ओके। तो बच्चों मेरे ख्याल से आवाज तो सभी को आ रही होगी मेरी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं बच्चों आपकी क्लास को थोड़ा सा क्या बोलते हैं 15 मिनट बच्चों आगे शायद शिफ्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी जो 3:30 से होती है वो 3:45 से होगी। उसका रीजन ये है कि दिक्कत ये आ रही है कि मेरी 3:30 क्लास खत्म होती है बच्चों, तो वहां पर बच्चे बेचारे डाउट पूछते रह जाते हैं, तो उनको बीच में छोड़ना पड़ता है कि अगली क्लास है। और आप लोगों का भी टाइम थोड़ा सा 3-4 मिनट लेट ही ज्वाइन करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम शिफ्ट करूंगा सो दैट आप लोग भी सफर ना करो और उन बच्चों का भी काम हो जाए, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास जो मेरी होगी वो थोड़ा सा मैं आपका 10 मिनट 3:45 से ही शुरू करवाऊँ, ठीक है। 3:45 to 5 टाइप्स आपकी क्लास में करवा दूं, ताकि इससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जो बच्चे क्या बोलते हैं क्लास ले रहे हैं वैसे से जस्ट पहले 12th वाले, और तुम भी 12th वाले हो तो किसी को दिक्कत ना हो। अब बच्चों 1 सेकंड मेरे को देना, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ फटाफट से, ठीक है। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 सेकंड दे दो बस, फिर मैं आपको गुड आफ्टरनून भूमि, गुड आफ्टरनून तुषार, गुड आफ्टरनून बच्चों। एक 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 सेकंड दो सर, इतना लेट क्यों स्टार्ट कर, लेट कहाँ स्टार्ट कर दी भाई, 3:30 की थी। अभी क्या टाइम हो रहा है, 3:34 हो रहे हैं। इतना भी क्या लेट हो गया, 4 मिनट ही तो है। तो अगली क्लास से उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। सही जो प्रॉब्लम हो रही है इसको थोड़ा रिजोल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्लास का प्रॉपर असाइंड टाइम मिले, ठीक है। कर दूंगा मैं इसको रिजोल्व। अभी बच्चों ऐसा हो रहा है कि विदाउट एनी ब्रेक क्लास है मेरी, लाइक 3:30 पर एक क्लास खत्म होती है और दूसरी आपकी शुरू हो जाती है। तो उसको जरा थोड़ा सा मेरे को रिजोल्व करना पड़ेगा, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। बस स्क्रीन शेयर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून वरदान, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन शेयर हो गई सभी के साथ में, देखना जरा। ठीक है। तो लास्ट टाइम पर हम जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आज आगे, ठीक है। अल्कोहल चल रहा था अपना, हमने क्या बोलते हैं खत्म करा था, क्या होता है वो, रुको जरा 1 मिनट 1 मिनट दो, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हमने जो करा था बच्चों उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बेटा बोलो जल्दी क्या कहना चाह रहे हो। शशांक मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो। हेलो। सर, जो आपने लास्ट टाइम करवाया था उसमें आपने ये बताया था जिनके जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, एक वो HOCl वाला कंपाउंड। बिल्कुल, हाँ सही है। मैंने ये बताया था कि जिसके लेसर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेसर इज द स्टेबिलिटी, मैंने आपको ये बताया था। हेलो बेटा, डाउट क्या है, आपने फिर से म्यूट कर लिया खुद को। बोलो बोलो सॉरी बोलो। सर, गलती से हो गया सर। उसमें मुझे पूछना था, जो आपने पहला कंपाउंड बताया था जिसमें जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, तो हाँ उसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा? नहीं बेटा, कम से कम दो आते हैं, एक कैसे आ जाएगा। आप खुद सोचो, कम से कम आप अगर रेजोनेंस बनाने जाओगे तो एक तो ड्रॉ करोगे ना, क्योंकि कम से कम एक डीलोकलाइजेशन, फिर म्यूट कर लिया यार। रुको जरा, पहले अब म्यूट मत करना खुद को, पहले मेरी बात पूरी सुनो और आंसर करो, ठीक है। अब यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा अगर आप मान लो, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, एसिटिक एसिड उठा लो, ठीक है ना। एसिटिक एसिड सबसे प्यारा केस होता है, जब आप रेजोनेंस पढ़ने जाते हो टीचर सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। इसी को उठा लो जरा, ये आपका CH3 डबल बॉन्ड OOH। पहली बात तो ये तो रेजोनेंस शो करता नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है, इसको अपना एक H+ पहले लूज करना पड़ता है ना। जब इसने यस H+ सर। किया तो इसने बना दिया CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव एसिटेट आयन। अब ये जो एसिटेट आयन है ये क्या करेगा, अगर ये इधर तो ये इधर, तो बेटा कम से कम एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक डीलोकलाइजेशन तो दिखाना पड़ेगा ना। बात समझ यस में आ रही सर। है? एक शिफ्ट तो मिनिमम दिखाओगे, तो एक जी। स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर। इसका जरा क्या बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड देखोगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको पता ही है, दोनों के बीच में क्या बोलते हैं ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पार्शियल कैरेक्टर दे दो, पार्शियल बॉन्ड। डॉट 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 डॉट, और पूरे पे चार्ज कितना हो गया, -1। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। थैंक यू। एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, एक स्ट्रक्चर बनाना गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो बालको ये बात थी। अब
करेंगे करेंगे राशि करेंगे। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी प्रिपरेशन का टाइप है, इसको भी अपने को करना है, ठीक है, वो भी आएगा। ठीक है, देवराज आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर एक बार आपने फिनॉल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाए थे ना, एक बार वो बोलना सर वाली स्लाइड। वो बेटा अभी यहाँ पे स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन आप मेरे को एक बार डाउट बता दो क्या है, उसके थ्रू मैं देख लूंगा, क्योंकि ये पूरा नया पेज है, वो है ही सर नहीं। जैसे आपने बोला, यस यस सर, जैसे आपने बोला था ना कि फिनॉल अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। हाँ सर वो तो आपने इसलिए बोला था ना क्योंकि उसके 3 स्ट्रक्चर में वो O+ में आ रहा था फिनॉल रेजोनेंट स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव और चार्ज। अपना फिनॉक्साइड आयन O0 में आ रहा, केबल था। यस सर, यस सर। सर हाँ यस सर। और सर जो मेरे को इसी में डाउट था कि जैसे आप स्ट्रक्चर थे ना, तो जैसे फिनॉल के जब हमने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनवाया था तो उसमें जो ऑक्सीजन जुड़ रहा था बेंजीन से, वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा था जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। ठीक है, बोलते रहो बोलते रहो। सर वो शायद मेरे से गलती हो गई या मैंने लिखा नहीं है सर, मेरे लास्ट में ना सर सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, डबल तो आ नहीं रहा। देखते हैं जब वो बेटा, सर O+ में है सर, आपने कुछ। यस सर, यस सर। यहाँ पर मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सारे नहीं, क्योंकि मेन तो ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड वाली प्रॉब्लम है ना, रेजोनेंट स्ट्रक्चर तो यस सेम। सर, तो ये बेटा मैंने बना दिया, इसमें अब हम बॉन्ड को घुमाते रहेंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुंच गया होगा, तो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज है, आगे चलेगा। ये तो फिनॉल हो गया। फिनॉक्साइड पर आ जाओ। फिनॉक्साइड में क्या है, ये कहाँ चली गई लाइन, हाँ, फिनॉक्साइड में क्या है, फिनॉक्साइड में पहले तो फिनॉल ने क्या करा, ये जो हाइड्रोजन था उसका इलेक्ट्रॉन छीना, खुद पे नेगेटिव ले आया। अब इसने क्या करा, नेगेटिव को उठाकर रिंग में शेयर करा, तो खुद तो न्यूट्रल हो गया। यस सर। ठीक है, और रिंग में इसने Yes, चार्ज डेंसिटी को बढ़ा दिया। तो ये था बेटा दोनों में। तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि ऊपर देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात ये, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो अच्छा। कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना के बैठा है। 3 बॉन्ड्स कैसे पॉसिबल है, नहीं Yes, बना sir. सकता ना, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ Yes, पर 2 बॉन्ड बना रहा है सिर्फ, और 2 बॉन्ड अगर बनाएगा ऑब्वियसली ये आपका मोर स्टेबल है, जबकि ऊपर वाले केस में 3 बॉन्ड मतलब बहुत कम स्टेबल है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों। समझ में आया। सर मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा है, जैसे आपने ऊपर जो 3 बॉन्ड बनवाए थे ना ऑक्सीजन के, हाँ, तो सर अगर हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता भी तो डबल बन रहा है ऑक्सीजन से। बेटा ये लोन पेयर से बना है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो उसने फिनॉल में लोन पेयर रिंग को डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाया है, उसने हाइड्रोजन से छीन के नहीं बनाया। ओके सर, ओके ठीक है सर, आगे सर यही डाउट था। ओके, तो चलो बच्चों, अब यहां तक अगर क्लियर हो गया सबको, सर आप इनमें नोमेनक्लेचर की चैप्टर के संग कराएंगे। नोमेनक्लेचर बेटा बता दूंगा, थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा नोमेनक्लेचर, ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर एक ऐसी चीज है, आप लोगों ने 11th में पूरा का पूरा महीना लगाया होगा उसमें। प्रत्युष अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है बच्चों के, एक तो डाउट ले रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम पे एस्टरिफिकेशन किया था सर, रेजोनेंस में तो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर स्टेबल द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ना। अरे यार बेटा अमरीक, फिर कंफ्यूज हो रहे हो तुम। यहाँ पर बेटा 2 स्ट्रक्चर को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन पर, फिर से सुनो मेरी बात को, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाता। और दूसरी बात, जो बात आप कर रहे हैं वो पाई बॉन्ड के लिए होती है। ठीक है, वो पाई बॉन्ड के लिए होती है। ठीक है, अब बच्चों यहां तक अगर क्लियर होता है, यार जीओसी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, करवाना पड़ेगा, लेकिन करेंगे, चलो जीओसी समय रहते। ठीक है, जल्दी करेंगे जीओसी भी। तो जरा आप देखो मेरी बात को फटाफट से सभी बच्चे। ठीक है, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, एक रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसकी बात जरा थोड़ी सी साइड रखूंगा मैं। ठीक है, पहले मैं आपको आज जो टॉपिक कराने जा रहा हूं वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी है, बड़े इजीली समझ जाओगे इसको। ठीक है, इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ आर OH बॉन्ड। इससे पहले क्या हो रहा था, आपने पिछली क्लास तक जो रिएक्शन पढ़े थे उसमें क्या था कि भैया बार बार क्या कर रहे थे, आप O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे। लेकिन आज से आप क्या करोगे बच्चों, आज आप R और OH के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, आप आज O और H के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा आज से,
आज टूटेगा R और O के बीच का बॉन्ड, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन आएगा रिएक्शन विद हेलोहेलिक एसिड, ठीक है, हेलोहेलिक एसिड, ठीक है, मतलब हाइड्रोहेलिक, सॉरी, रिएक्शन विद हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक का मतलब क्या हो गया भाई आपका, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोआयोडिक, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन पढ़ोगे। एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बाकी सारे रिएक्शन आप लोगों ने खुद पूरे करने हैं। जैसे कि CH3 CH2 OH, यहां पर मैंने अल्कोहल लिखा है, ठीक है, और इसका रिएक्शन मान लो मैंने HI से करा दिया। मैंने क्या करा, इसका रिएक्शन मैंने HI से करा दिया। जब HI से मैं रिएक्शन कराऊंगा इसका, ठीक है, सर कैन यू राइट लिटिल डार्क, बेटा डार्क बोले तो व्हाइट, अच्छा चलो रेड से लिख लेंगे, ये लो, ये लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब आप इस रिएक्शन को करोगे बच्चों, तो इधर से सिर्फ वाटर रिमूव कर दो, इधर से सिर्फ वाटर रिमूव कर दो, और वाटर रिमूव करके क्या करोगे, यहां पर जो बच गया है उसको आपस में जोड़ दो, तो CH3 CH2I, ठीक है, और इधर बन जाएगा तुम्हारा वाटर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा स्टेप फॉलो करता है, ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है, ठीक है। अभी मैं इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, यहां पर क्या है, तुमने एक एसिड लिया है, ठीक है, CH3, यहाँ पे ध्यान से देखना अगर इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फटाफट से देख लो कि कैसे बनता है, ठीक है। भाई मान लो मैंने एक एसिड लिया HX मेरा डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, H प्लस X माइनस, ठीक है ना, यही तो बनाएगा। अब हुआ क्या, एल्कोहल आ गया, CH3 CH2O, लोन पेयर, ठीक है, H। अब तुम सबको मैंने क्या बताया था कि लोन पेयर जब भी ऑक्सीजन जब भी H प्लस को देखता है तो उसको अपना लोन पेयर टिका देता है। जब ये इसको भी अपना लोन पेयर टिकाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH2O H, और यहां पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट करा है, ठीक है ना। और तुम सबको पता है कि भाई यहां बन गया है वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वाटर एक अच्छा क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है ना, वाटर एक अच्छा क्या है, लीविंग ग्रुप होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, एक कह रहा है लाइट, एक कह रहा है डार्क। अब सुनो जरा, वाटर बच्चों क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर करने को रेडी नहीं है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर करने को रेडी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, किसका, हाइड्रो कार्बन का। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बच्चों यहां पे देखो क्या बनेगा, एक तो तुम्हारा वाटर रिमूव हो जाएगा, है ना, यहां पर साथ में बना CH3 CH2 बन गया, वाटर बोले तो H2O, है ना, यहां क्या बन गया, H2O बन गया। बात समझ में आती है। अब देखो जरा, ये जो CH3 CH2 पॉजिटिव है, इसको देखते ही रिएक्शन में कूद पड़ता है हमारा X नेगेटिव। कौन आ जाता है, X नेगेटिव आ जाता है, करेक्ट है ना। और अब तो तुम्हें पता ही है कि प्लस और माइनस आपस में जुड़ ही जाते हैं, है ना, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस अट्रैक्शन से फाइनली तुम्हारा X। तो बच्चों फटाफट बताओ, ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूं, ठीक है। वरदान रुको, बोलो वरदान बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो। अदिति ठीक है, आप बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो। सर आपने जो क्या कहे, आपने ये लिखवाया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, इसमें आपने दो लिखवाए थे, रिएक्शन विद मेटल और एस्टेरिफिकेशन, वो दोनों आपने करा दिए थे, और ये भी उसी के अंदर है, थर्ड पार्ट है ये। बदल गया ना, वो आपने क्या पढ़ा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम उसमें ऐसे तोड़ रहे थे, RO नेगेटिव और H प्लस। अच्छा हाँ, ओके सर, समझ आ गया, ठीक है, ओके। तो सर आपकी वॉइस बीच बीच में कट हो जाती है बेटा, हाँ वो नेट का पंगा है, क्या कर सकते हैं, अब जीवन एक संघर्ष है, तुम भी संघर्ष करो, हम भी संघर्ष कर ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जरा वरदान आप बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। सर एक रिएक्शन का सर हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, वहाँ सेम सिचुएशन थी, पर वहाँ ऑक्सीजन ने ना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन को बाहर कर दिया था। अच्छा, ऑक्सीजन ने हाँ बिल्कुल सही है, वो तो वो है ना सर, तो हाँ सर,
हाँ सर। अपनी रिएक्शन है जिसमें हमने एल्कीन से क्या बोलते हैं अल्कोहल बनाया था। यस सर। और सर यहाँ पर हमने H2O बाहर कर दिया, तो सर हम अपनी नीड के हिसाब से रिएक्शन कराते हैं या ये अपने आप होता है? बेटा जो आपने कहा बात वही है कि देखो केमिस्ट्री पूरा का पूरा किस खेल पर बेस्ड है कि रिएक्शन हो गया, ठीक है, लाल नीले में कन्वर्ट हो गया। अब मैं उसके पीछे थियरी डेवलप कर रहा हूं कि लाल नीले में कन्वर्ट ऐसे हुआ होगा। तो देखो अब जो आपने बात कही है कि पिछले रिएक्शन में सर आपने पढ़ाया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अब बेटा अगर वही सेम चीज मैं यहाँ पर कर दूं, एक मिनट के लिए मान लो मैं आपकी बात मान लेता हूं, और मैंने क्या करा ये मैं दिखाता हूँ व्हाइट एरो से मैं दिखा रहा हूँ कि ऑक्सीजन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कार्बन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन गेन कर लिया। जरा देखना अगर यहां से आपने ये हाइड्रोजन रिमूव करा तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं भाग गया? यस सर, वो अल्कोहल बन गया है ना। तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैकवर्ड ही चला गया रिएक्शन तो अपना तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा कभी, ठीक है। यस सर। इसलिए ये नहीं करते, ठीक है। तो सर इसके लिए तो हमें कुछ कंडीशन अलग अलग रखनी पड़ती होंगे ना, जिससे ये रिएक्शन हो या वो रिएक्शन हो? नहीं ये एक्चुअली देखो वहां एल्कीन और वाटर था एसिडिक मीडियम में, यहाँ क्या है, यहाँ पर एल्कोहल और हाइड्रोहेलिक एसिड है, ठीक है। यस सर, अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। वहां पर भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी डबल बॉन्ड की वजह से, यहाँ पर लोन पेयर की वजह से है, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन ही पूरा अलग है, तो सेम पाथ फॉलो नहीं कर सकता। ओके चलो अब जरा बच्चों यहाँ से आगे आते हैं। यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो गया तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले केस पे चलते हैं फटाफट से। केस पे क्या चलते हैं, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे फटाफट से करके दो। और देखो मैकेनिज्म अपनी जगह सही है, बढ़िया चीज है, होना भी चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन हर एक रिएक्शन के पीछे, जैसे मेरी आदत रही है हमेशा से जब से मैं स्टूडेंट हूँ, कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि पेपर में अगर ये आ गया तो मैं इसको एक स्टेप में कैसे निपटाऊंगा, ठीक है। जैसे कि भाई वाटर निकाल दिया, कहीं पे अमोनिया निकाल दिया, तो ऐसे कोशिश किया करो अपनी साइड से भी ये चीजें आप लोगों को दिखने लग जाएं। अब ये लो जरा CH3 CHOH CH3 रिएक्शन करो HBr से और लिखो प्रोडक्ट फटाफट से। अगला लिखो CH3 OH, इसका रिएक्शन कर दो HCl से और प्रोडक्ट लिखो फटाफट से, ठीक है। फटाफट लिखो जल्दी से, मेरे को प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। काफी सिंपल रिएक्शन दे रहा हूँ क्योंकि है ही ये चैप्टर काफी सिंपल। एल्कोहल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे इस हफ्ते के अंदर अंदर ये खत्म भी करना है तुम्हारा एल्कोहल, 3 क्लास से ऊपर का है भी नहीं खैर, और इनफैक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है अक्षत, बहुत बढ़िया, देखें जरा भाई क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपने ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ से ऐसे करके आपने क्या करा है, वाटर निकाल दिया है ना, और जब वाटर निकाल दिया तो जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं से जुड़ेगा। तो यहाँ बना CH3 CH, एक आ गया Br और इधर आ गया CH3, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो सामने सामने ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, अपने को वाटर निकाल देना है, और वाटर निकालने के बाद में Cl जोड़ दो, तो ये बन गया तुम्हारा CH3 CH3, एक और CH3, और बच्चों इधर आ गया तुम्हारा Cl, ठीक है ना। तो ये ऐसे रिएक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन थे, काफी सिंपल थे, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और इसमें किसी को यार प्रत्युष लड़का अच्छा ये कैसे लिख लेता है ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये एक बात हो गई, चलो बहुत अच्छे, अच्छा टैलेंट बहुत बढ़िया। प्लीज टर्न ऑफ वीडियो, क्या दिख नहीं रहा सही से, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या अक्षत? बेटा वैसे ये हमें अलाउ नहीं होता ज्यादा बार बार बंद, अच्छा ऑडियो लैग कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जरा कर लेता हूँ, अगर ठीक हो गया तो क्या बोलते हैं फिर उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। अगर लैग कर रहा है किसी बच्चे के लिए तो देख लेते हैं, ठीक है। चलो आ गया जरा, ये तो एक बात हो गई। अब इसके बाद में जरा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ रिएक्टिविटी, जो सेम रिएक्शन अभी आपने करा है उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर में बता रहा हूँ, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर का बच्चों मतलब क्या है, मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने लिखा रिएक्शन नंबर 1, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया CH3 CHOH CH3, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने भाई HBr से, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, सेम मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने सेम मॉलिक्यूल उठाया, रिएक्शन करा दिया HI से, तीसरे में
सेम मॉलिक्यूल CH3, CH, OH और CH3 रिएक्शन करा दिया भाई HCl से। अब मान लो इसका रेट है K1, रेट कांस्टेंट कह लो या चलो रेट कह लो, चलो तुम रेट ही कह लो, तुम इसको R1 कह लो। वैसे तो एक ही बात है, तुम R1 का ऑर्डर निकालो या तुम क्या बोलते हैं K का ऑर्डर निकालो, आंसर एक ही आना है। इसको मैंने RBR कह दिया, इसको RI कह दिया, इसको RCl कह दिया, ठीक है बच्चों। जरा मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा। सर सही है सर ऑडियो, ठीक है अच्छा ओके। तो मुझे बच्चों ये बताओ इन सभी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जरा फटाफट से सोचकर बताओ, ठीक है। वो Br होगा, वो I होगा, वो Cl होगा, कौन सा होगा मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा जल्दी बताओ। RI, RBR, RCl, ठीक है अलग अलग आंसर्स हैं आप लोगों के, ठीक है जरा फटाफट से देख लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, ठीक है ये डिपेंड करता है HX बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है ध्यान से सुन लो, ये डिपेंड करता है HX बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है। अब ये HX बॉन्ड लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए जरा पहले अगली स्लाइड पे ध्यान दो। देखो अगर मैं ये कहता हूं कि H और X की बॉन्ड लेंथ की बात हो, रुको यार क्या लिख रहा हूं, हाँ ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान से सुनना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी HX बॉन्ड लेंथ, HX बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ऐसे कैसे, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर H और X के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है अगर ये इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों क्या करती है, डिक्रीज करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन जल्दी होगा, जो रेट को इंक्रीज कर देता है, जो क्या करता है बच्चों, रेट को आपका इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, ये रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो अगर इसने रेट को इंक्रीज कर देना है तो देखना जरा आप कंपेयर करो, अगर मैं HCl, HBr और HI का कंपैरिजन करूं तो मेरे ख्याल से किसी भी एक बच्चे को इस बात में डाउट नहीं होगा कि एसिड जाने पर HCl, HBr, HI जाने पर जो मतलब HCl की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, HBr की उससे थोड़ी बड़ी और HI की सबसे बड़ी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी तो यही हो जाएगा कि जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, है ना, जो जल्दी बच्चों टूटता है वो जल्दी रिएक्ट करता है, करेक्ट है ना। तो यहां पर अगर मैं इस रूल को अप्लाई करता हूं तो यहां पर देखो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, रेट सबसे ज्यादा फास्ट किसका होगा, RI का, उससे थोड़ा कम किसका होगा, RBR का, और उससे कम किसका होगा, RCl का होगा, ठीक है। अब आप सबको पता है कि फ्लोरीन्स को हम यहाँ पर रखते नहीं है क्योंकि उनका रिएक्शन तो अलग ही लेवल का है, ठीक है, वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं तो उनकी चर्चा यहाँ पर होती नहीं है। अब जल्दी से मेरे को बताओ वरदान क्या दिक्कत आ रही है। सर ये HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? HCl, HBr, HI में मोस्ट एसिडिक आपका क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप खुद बताओ, ठीक है, आप खुद बताओ। डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। हेलो, हाँ तो सर HI होना चाहिए फिर तो। होना नहीं चाहिए, होता है सर मेरे सर ऐसा याद है सबसे ज्यादा एसिडिक HF होता था, फिर उससे कम HCl होता था, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इतना हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो तुम वाटर को कभी पी नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि वाटर मोस्ट एसिडिक होता है अपने ग्रुप में, है ना, और अमोनिया जो सबसे ऊपर बैठा है वो मोस्ट बेसिक होता है, वो सबसे एसिडिक होता है। तो ऑर्डर बेटा गलत याद हो रहा है आपको, पढ़ाया सही क्या होगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन में इधर उधर हो रहा होगा। हाँ सर वो कंफ्यूजन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, और अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये पहला कंपैरिजन था आपका रिएक्टिविटी का, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई। अब आपको मैं एक ऑर्डर और दे रहा हूँ, एक आप यहाँ से इसको जरूर नोट करना, ठीक है। अच्छा हाँ पहले नोट कर लो, अगर नोट करना चाह रहे हो कुछ, बाद में मत कहना कि नोट करने का टाइम नहीं दिया, ठीक है। किसी को नोट करना है तो बता दो मेरे को अभी, नहीं तो मैं आगे चलूं। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये सभी बच्चे याद रखोगे। प्रीवियस स्लाइड तो बेटा ये है निधि। अनंत फिर से सुनो मेरी बात, अनंत फिर से सुनो भाई। देखो जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी भाई, ये तुम्हारा HCl है,
ये तुम्हारा क्या बोलते हैं HBr है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं HI है। ठीक है, जहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है बेटा वहां पर इंटरेक्शन वीक होता है, और जहां इंटरेक्शन वीक होता है वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जो बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, जो बॉन्ड है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव हो गई। ये मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करा था। तो ये पॉइंट सबको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन में आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका डिपेंड कर रहा है इस चीज पर, क्या कहते हैं इसको, HX बॉन्ड लेंथ पे। अब HX बॉन्ड लेंथ को क्या बोलता है, बढ़ाते जाओ, रिएक्टिविटी आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तो हो गया होगा, कुछ है नहीं इसमें ऐसा। ठीक है ना, अब यहां तक अगर बच्चों क्लियर होता है, बेटा आप बोलो, पहले कुछ कहना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। सर अभी आपने कहा कि डाउन द ग्रुप एसिटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब HI HCl से ज्यादा एसिडिक होगा, तो फिर होता है, होता है तो, मगर फिर HCl को तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोलते हैं ना। ये किसने कहा आपसे? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट HNO3 HCl It is one of the strongest acid which is used in day to day life. That doesn't mean कि HCl की एसिडिटी क्या बोलते हैं आपकी सबसे ज्यादा होगी। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सबको मैंने पिछली बार भी बताया था, आप ही की क्लास में बात कर रहा था मैं, कि अगर आप कंपेयर करते हो HCl को, तो HCl आपका डिसोशिएट होकर बनाएगा H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर आपने HI को डिसोशिएट करा तो ये आपका बनाता है H प्लस और I माइनस। I माइनस का साइज है बड़ा, अगर साइज बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन बढ़ा, और अगर डीलोकलाइजेशन बढ़ा तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो आई नेगेटिव ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू आपका क्या बोलते हैं Cl माइनस। ठीक है, ये याद रखना सभी बच्चे। पी ब्लॉक में ये आएगा, पी ब्लॉक में आप लोग ये पढ़ोगे। ठीक है, वहां पे जब मैं आपको ग्रुप 17 पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक खत्म होता है, जब हम फिर लौटेंगे उन चैप्टर पे जो फर्स्ट बुक के छूटे पड़े हैं, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको ये चीज तब भी कवर करवाऊंगा कि भाई जो एसिडिटी है वो आयन के साइज पे डिपेंड करती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसका साइज अगर बड़ा है, ठीक है, नहीं बेटा सीबीएसई में पी ब्लॉक कट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट कम हुआ है, कट नहीं हुआ है। ठीक है, पी ब्लॉक आएगा। चलो, अब यहां तक अगर समझ में आ गई है बात तो फटाफट से आगे आ जाओ सभी बच्चे, और अब जरा एक केस देखो। ठीक है, जल्दी जल्दी देखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको टाइम खराब हो रहा है, एक ही को लिख लूंगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक टर्शरी अल्कोहल लिखा है, इसका रिएक्शन मैंने एक बार करा दिया HCl से, फिर मैंने इसका रिएक्शन करा दिया HBr से, ठीक है, और फिर मैंने इसका रिएक्शन करा दिया HI से। ठीक है, सेम रिएक्टेंट है, सेम अल्कोहल है, टर्शरी। ठीक है, जरा जल्दी से बताओ अब ऑर्डर क्या होगा, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने RCl कह दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या बोलते हैं आपका रेट ऑफ रिएक्शन RBR कह दिया, और इसको बच्चों मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पर बोल दिया आपका RI। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान रखना, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बच्चों, छोटी सी गड़बड़ हो गई है, छोटी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल नहीं देना था, ये गलत दे दिया थोड़ा सा, एक मिनट दो जरा मेरे को। ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल सेम नहीं है, सेम आपका क्या बोलते हैं HX है। ठीक है, तो मान लो ये सेम एसिड है, मैंने सब में HX लिखा है, सब में HX लिखा है, यहां पर मैंने आपको दे दिया एक क्या बोलते हैं आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और यहां बच्चों मैंने आपको दे दिया है एक प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH टाइप। ठीक है, और एक लास्ट में चलो तुम मेथाइल अल्कोहल भी ले लो, एक ले लो CH3OH। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों फिर से वही HX से रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है यहाँ पर, ये मान लिया मैंने रेट कांस्टेंट K1, ये K2, ये K3 और ये K4। देखो K लिखो या R लिखो, रेट तुम सबको पढ़ाया गया है कि रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन A, है ना, केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़ी रखा होगा सबने। ठीक है, तो जो ऑर्डर रेट का आता है वही ऑर्डर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका रेट कांस्टेंट का आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब जल्दी से मेरे को आंसर करके बताओ कि K1 K2 K3 में क्या ऑर्डर होता है। वैसे तो देखो बहुत सिंपल केस है, बहुत ही ज्यादा सिंपल केस है, ठीक है, बट फिर भी जरा एक बार मुझे आंसर दे दो, आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि सर K1 मैक्सिमम होगा, K2 उससे कम होगा, सही है अक्षत, सही है, K3 उससे भी कम होगा, और K4 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि टर्शरी वाला
जो आपका एल्कोहल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे थोड़ा कम सेकेंडरी, उससे थोड़ा कम प्राइमरी, और सबसे कम आपका मिथाइल कार्बोकटायन, है ना। सबसे कम आपका क्या होता है बच्चों, मिथाइल कार्बोकटायन होता है। तो अगर मिथाइल कार्बोकटायन आपका सबसे ज्यादा कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, तो ये लीस्ट फॉर्म होगा, ये सबसे कम फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है। और ये क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म होगा, ये आपका क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लगा रहे हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। और आप सबको पता है, आप सब ये बात जानते हो, आप सब ये बात जानते हो कि टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंडरी वाला थोड़ा कम स्टेबल है, तो ये थोड़ा कम बनाएगा। प्राइमरी वाला और कम स्टेबल है, तो और कम बनाएगा। और भाई आपको ये तो सभी को पता है, 0 डिग्री तो सभी को पता है कि इसके बस 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। 1 मिनट रुको जरा बालकों, 1 मिनट रुको, अभी तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मैं तुम्हारे डाउट लूंगा, 1 मिनट मेरी बात सुन लो पहले। और ये सबसे कम क्या बोलते हैं, स्टेबल है, तो ये बनेगा, ठीक है। अब बताओ मेरे को, किसी बच्चे के दिमाग में अगर कोई डाउट चल रहा है तो वह हैंड रेस करे जल्दी से और बताए, अपना डाउट क्लियर करे, फटाफट करो अगर अब कोई डाउट चल रहा है दिमाग में तो, ठीक है। प्रखर बोलो। नहीं सर, वैसे तो नॉर्मली जो कम स्टेबल है उसे वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। बेटा वो जो आप बात कर रहे हो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे होता है। जैसे कि अभी जब हम पीछे गए थे तो वहां पर क्या था कि आपका HI कम स्टेबल है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, आप भाई एक बाजार में जाते हो, ठीक है, आपको चेयर खरीदनी है, एक चेयर वो आपको दे रहा है प्लास्टिक की, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, और दूसरी चेयर आपको दे रहा है लोहे की। आप कौन सी चेयर ले जाना पसंद करोगे? लोहे की, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बेटा वो ज्यादा बनेगा, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखना, ठीक है। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, ठीक है बेटा। अब देवराज आप बोलो जल्दी से। इसमें हमने एक तरह से बेटा एक बार फिर से हमारी है। हेलो, अब आ रही है? हाँ बेटा बोलो। अब आ रही है? हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है मुझे, यार के बोलो। एक इसमें एक तरीके से हमने गोली लगा दी। क्या आवाज आ रही है सर? बेटा आवाज मैं कह रहा हूँ एक तरीके एक काम करो हमने बेटा, एक काम करो, मेरे को भेज दो, एक बार मेरे को भेज दो क्या बोलते हैं जो आप कह रहे हो। अब आपकी आवाज बहुत कट रही है, ठीक है, एक बार मेरे को भेज दो, मैं आपका डाउट पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट करके आंसर करूंगा, ठीक है। नुमान आप, नमन 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 आप बोलो। ओके सर, नमन अनुमान थोड़ी है। हाँ बेटा नमन बोला ना मैंने। सर इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी तो ले सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ले सकते हैं। अभी क्या बोलते हैं, आप कैसे भी देख लो इसको, ठीक है, घुमा फिरा के आप लौट कर स्टेबिलिटी पर ही आ जाओगे, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि टर्शियरी कार्बोकटायन आपका 9 हाइपर कॉन्जुगेशन बनाता है, सेकेंडरी आपका 6 बनाता है, प्राइमरी आपका 3 बनाता है, और ये आपका एक भी नहीं बनाता, है ना। तो घुमा फिरा के बेटा बात वही है कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देख रहे हो, ठीक है। अब आप उसको इंडक्टिव से देख लो, ठीक है, आप उसको हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लो, आप कैसे भी देख लो, लेकिन अल्टीमेटली आप जो आंसर कर रहे हो आप हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर ही कर रहे हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, एक तरह से मार्कोनिकोव रूल लगा दिया है। हाँ सही है, सही है देवराज, सही बात है, ये जो आप कह रहे हो ऐसे कह सकते हो। अमरीक आपको भी आंसर मिल गया होगा कि स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कार्बोकटायन की, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, अब किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चल सकते हैं, यहां तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया। तो ये बच्चों पहला रिएक्शन था, ये पहला। दीपांशु आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो जल्दी बोलो। सर डाउट क्लियर हो गया सर, एक मिनट सर, व्हाइट कलर यूज कर लो सर आप। हाँ व्हाइट ही ले लिया बेटा, व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर, डाउट क्लियर हो गया। ओके, अब यहां तक बच्चों अगर बात क्लियर हो गई है, यहां तक अगर सभी को क्लियर हो गई है, तो अगला जो मैं रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका, ध्यान से सुन लो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। मैं जो अगला आपको बताने जा रहा हूँ ये है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल।
ये आप लोगों ने क्या बोलते हैं कई बार पढ़ा है, इसको क्लास 11th में भी आप लोगों को पढ़ाया गया और कुछ नहीं है। मैं दोबारा से कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी से उसको देखोगे, ठीक है, और उससे आपका प्रोडक्ट निकल आता है। और ये आपके चैप्टर 10 में इस साल भी था। जैसे कि ROH है, रिएक्शन करवा दिया जी PCl3 से। ROH है, रिएक्शन करा दिया मैंने इसका PCl5 से, ठीक है। ROH मेरे पास गिवन है, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने मान लो SOCl2 से करा दिया, मेरे पास फिर से ROH गिवन है, मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ, आपके सामने लिखे हैं। और ये याद होना चाहिए सभी को, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है किस चीज में, ये बच्चों तुम्हारी हेल्प करता है जब तुम जाओगे क्या बोलते हैं कन्वर्जन्स में, ठीक है, कि अल्कोहल दे रखा है उसको हेलोजन में कन्वर्ट करना है, क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें, ठीक है। तो जो आपके सामने अभी पहला केस लिखा है, ये आपकी क्या हेल्प कर रहा है, ये आपको ROH से RCl जाने में मदद करेगा। देखो एक तो क्या है कि इनके मैकेनिज्म वगैरह देखे जा सकते हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन पहला तरीका क्या है कि जब भी आपको अल्कोहल के सामने PCl3, PCl5, SOCl2, NaCl में से बच्चों कुछ भी मिल जाए तो यहां पर सीधा सीधा आपका RCl बनता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, कभी भी रिएक्शन दिख गया, अच्छा एक मिनट रुको जरा, सोडियम क्लोराइड के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड भी साथ में यूज करते हैं मीडियम को एसिडिक रखने के लिए, तो ये तुम्हारा बच्चों क्या बोलते हैं सीधा सीधा RCl देता है, ठीक है। PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, SOCl2 ले लो, ठीक है, NaCl ले लो, ये सब आपका क्या करके देते हैं, ये आपको बनाकर देते हैं RCl। इसमें ये जो आपका रिएक्शन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं उसको मार्क करने के लिए, ये वाला जो रिएक्शन है बच्चों, इसको हम डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन सेकंड थर्ड वाला है, ये आपका डार्जन्स प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और इसको वन ऑफ द बेस्ट, ध्यान से सुन लो, मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, क्वेश्चन आएगा सर क्यों, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर तुम्हारे क्या बोलते हैं जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो तुम्हारा एक तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और दूसरा बनता है बच्चों HCl, ठीक है। और ये दोनों तुम्हारे क्या बोलते हैं यहाँ पर गैसियस फॉर्म में बनते हैं। तो अगर ये गैसियस फॉर्म में बनेंगे तो तुमको भाई कुछ भी नहीं करना, ये अपने आप कंटेनर से बाहर हो जाते हैं, है ना, अपने आप कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो आपका डार्जन्स प्रोसेस है, ये जो आपका क्या बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस है, इसमें होता क्या है बच्चों, इसको वन ऑफ द बेस्ट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर हमको फिल्ट्रेशन वगैरह में ज्यादा क्या बोलते हैं पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, ये दोनों गैसेस अपने आप कंटेनर से फुल हो जाती हैं, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इन रिएक्शंस को बच्चों यूज करके क्या क्या बोला मैंने, PCl3 का, मैंने PCl5 का, SOCl2 का जो डार्जन्स प्रोसेस में आता है, और लास्ट मैंने आपको क्या बोला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये चार रिएक्शन आप लोगों को हर हालत में याद रखने हैं। डार्जन्स प्रोसेस जो नाम है, NCERT में नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको जरूर कहीं पे मार्क कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से अगर नोट कर रहे हो तो उसको नोट करो, फिर मैं फटाफट आगे, और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट बोल दो, मैं फटाफट से अगली स्लाइड पे चला जाऊंगा, ठीक है। फटाफट मेरे को बता दो। ठीक है, तो सबने नोट कर लिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अब यहां से हम फर्दर मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब जरा इधर से आगे आते हैं, हम यहां से आगे आएंगे। एक मिनट बच्चों रुकना जरा। ऑल राइट, चलो, तो यहां तक अगर क्लियर हो, ये क्या 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 सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, वॉइस काफी लैग कर रही है बेटा। मैं फिर से बोल देता हूं, ये जो तुम्हारा डार्जन्स प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से सुन लो तुष्टि, जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, वो दोनों गैसेस बन रही हैं, ठीक है। और अगर वो दोनों गैसेस हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो गैसेस अपने आप कंटेनर से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये आपका काफी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जरा आ जाओ, अगला जो केस है वो तुम्हारा हो जाएगा ROH से RBR, ठीक है ना, ROH से RBR। भाई आप लोगों को याद होगा
ROH से RBR जाने के लिए वैसे बहुत सारे रिएक्शन आप लोग पढ़ते ही हो, ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है लेस एक्सपेंसिव, सही बात है कि पैसे कम लगते हैं हमारे, ठीक है। तो देखो अगर आपके सामने भाई ROH गिवन है और इसका रिएक्शन अगर मान लो आपने कर दिया भाई PBr3 से, ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं RBR बना के दे देगा, ठीक है, ये आपका RBR बना के दे देगा। और लास्ट वाला देख लो जरा, ये तो हो गया ROH से RBR। एक आपका क्या बोलते हैं आ जाएगा ROH से आपको कहाँ जाना है, आपको I2 जाना है, ठीक है, RI जाना है आपको। अच्छा RI से पहले एक बात मेरे को याद आ गई, ठीक है, कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि फ्लोरीन कैसे जाएंगे। तो बच्चों याद रखना फ्लोरीन के लिए ऐसे मेथड्स यूज नहीं होते हैं, फ्लोरीन के लिए ऐसे मेथड्स यूज नहीं होते, उनमें चेंजेस आते हैं। तो देख लो जरा, यहाँ पर क्या है ROH है और इसका रिएक्शन मैं किससे करूंगा, मैं I2 से करूंगा इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्लास 11th में सबने पढ़ा है कि रेड फॉस्फोरस क्या करता है, रिएक्शन को बैकवर्ड जाने से रोकता है, याद है ना ये बात, रिएक्शन को बैकवर्ड जाने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप I2 से रिएक्ट करोगे, I2 से रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, RI बनेगा, ठीक है। और ये एक बात हो गई, ठीक है, ये तुम्हारा RI बन गया और ये एक बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ध्यान से सुन लो बेटा, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है निधि। अच्छा ठीक है, ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में ये सब आपको पढ़ाया जाता है कि भाई जब रिएक्शन होता है, ठीक है, एल्कोहल का आयोडीन के साथ में, तो रेड फॉस्फोरस इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि I2 आपका I2 में ही रहना चाहता है, वो कन्वर्ट ही नहीं होना चाहता, ठीक है। तो अगर आपने क्या बोलते हैं यहाँ पर रेड फॉस्फोरस ऐड नहीं करा तो क्या होगा कि आपका रिएक्शन फिर से बैकवर्ड भाग जाएगा, दोबारा एल्कोहल बन जाएगा और I2 अलग हो जाएगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए वी ऐड क्या बोलते हैं यहाँ पर P4, ठीक है। ROH में HBr डाल सकते हैं बेटा, श्रेयस पीछे ही तो डालकर आए हैं, पीछे ही तो डाला है ना, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है यहाँ पर। अभी जो पिछला रिएक्शन था जहां पर मैंने HBr वाली चीजें पढ़ाई थी वहीं पे यही तो किया था, है ना, यही तो किया था। वो मेथड भी है लेकिन वो सब में कॉमन है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। श्रेयस क्लियर हुआ जो आप कह रहे हो बेटा, अभी पिछले उसमें यही तो किया था हमने। वरदान फटाफट बोलो। हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि हमने बाकी रिएक्शंस में क्यों यूज नहीं करा रेड फॉस्फोरस? क्योंकि बेटा आयोडीन का साइज उनके कंपैरिजन में इतना बड़ा नहीं होता, और अगर साइज बड़ा नहीं है, ठीक है, तो रिएक्शन कभी बैकवर्ड नहीं जाएगा। I2 आप लोगों ने सबने फेजांस रूल पढ़ा है क्लास 7th में केमिस्ट्री में ही, केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो ये कहता है, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि दो डिसिमेट्रिक एटम से बेटर बॉन्ड दो सिमेट्रिक साइज वाले एटम बनाते हैं, है ना। यस सर, यस सर। एक बार तुम कार्बन को आयोडीन से जोड़ रहे हो और तुम आयोडीन को आयोडीन से जोड़ रहे हो, तो आयोडीन तो ये कहेगा ना कि मेरे साइज वाले से जोड़ो, मेरे को इससे क्या लेना देना, समझ में आया। तो रिएक्शन क्या होगा, होने की बात करेगा, ठीक है। तो उसको स्टॉप, इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस जैसे ही बनेगा वो रिएक्शन को फिर बैकवर्ड नहीं जाने देता, ठीक है। ओके चलो बच्चों, तो अब जरा अगले पार्ट पे चल रहे हैं हम, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगला आपका आता है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसका भी आज मैकेनिज्म करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म है, अच्छे से सुनना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पहले तो मैं आपको एक स्टेप में बताऊंगा कि डिहाइड्रेशन का अगर मान लो आपके सामने कोई केस लिखा हो तो होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसको जरा इंपॉर्टेंट वगैरह लिखकर मार्क करना, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास में यहां पर क्या है, मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल। अगर यहीं पर मैं इस कार्बन को ऐसे करके लिख दूं तो किसी को परेशानी तो नहीं है ना, किसी को दिक्कत होगी नहीं भाई, लिख दो, हाइड्रोजन तो उतने ही है। तो बच्चों होता क्या है कि जब आप यहां पर एसिड ऐड करते हो कॉन्सेंट्रेटेड, तो डिहाइड्रेशन होता है, और क्या होगा, यहां से आपका बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुआ, यहां क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच्चों फॉर्म हो जाता है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो जाता है तो वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया वाटर। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से अभी ये कहूं सर प्रीवियस स्लाइड, अच्छा लो जल्दी से देखो दीपांशु, जल्दी देखो फटाफट, फिर आगे चलूं मैं।
हाँ सही बात है प्रत्युष, सुना क्या था उससे यार, होता है जब हमें लूज मोशन हो जाते हैं, जिसको इंडिया में लूज मोशन कहते हैं, वैसे डायरिया वर्ड होता है, ठीक है। तो जो लूज मोशन हमें होते हैं उसमें हमारी बॉडी से क्या होता है, सारा पानी निकल जाता है, और वही तो डिहाइड्रेशन होता है। बात समझ में आ रही है? वो डिहाइड्रेशन ही तो होता है। तो किसने कहा नहीं होता हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन? बिल्कुल होता है, भर भर के होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी डिहाइड्रेशन वर्ड आप लोग सुनोगे, ठीक है, जब भी आप क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन वर्ड सुनोगे, तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बिल्कुल लॉस ऑफ वाटर होता है, बड़े खतरनाक तरीके से होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई गर्मियों में पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि भाई देखो यूरिनेट तो हम सभी करते हैं, लेकिन इसके अलावा स्वेटिंग भी होती है, तो बॉडी से भाई जो हमारा वाटर कंटेंट है वो कम होगा, ठीक है। तो इसलिए वाटर को भाई हमें कंज्यूम, हाँ हो सकता है यश ये बेटा थोड़ा सा मेरे को पता नहीं है, ठीक है, इस बारे में नहीं पता कि एसी में सोने से भी डिहाइड्रेशन होता है या नहीं होता, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ तक बच्चों बात अगर समझ में होती है और सब याद रहेगा, आई ट्रस्ट हिम नाउ। अच्छा ओके, अच्छा अब मेरी तरह बात सुनो, बहुत ही दुखदायक होता है, मृदुल समझ गया बेटा, चलो जरा मेरी बात सुन लो। ये जब तुम्हारा होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको आपको मैं लिख भी देता हूं, इसको एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन भी कह सकते हो। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन का मतलब है कि यहां पर आपने इसको किसी ना किसी एसिड की प्रेजेंस में किया होगा। अभी बच्चों मैकेनिज्म पर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जरा इसके बारे में बता दूं, ठीक है, पहले इसके बारे में कुछ चीजें आप लोगों को समझा दूं फिर। तो ये तुम्हारा एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन भी कहलाता है, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब देखो जरा, ये मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिखा CH3 CH प्रोपेनोल लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, और यहां मैंने लिख दिया CH2OH। इतना मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा कि जिस ग्रुप पर, जिस ग्रुप यानी कार्बन पर OH प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, जिसपे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उसके इमीडिएट नेबर को कहते हैं बीटा कार्बन, है ना। इमीडिएट नेबर को बच्चों क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। जिस कार्बन के ऊपर, सुन लो ध्यान से, जिस कार्बन के ऊपर बच्चों फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो अल्फा कहलाता है, अल्फा का इमीडिएट नेबर बीटा कहलाता है, बीटा से आगे जाओगे तो गामा कहलाता है। तो देखो यहां से आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आपने क्या करा, यहां पर मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो यहां से क्या होगा, यहां से कुछ ऐसे करके तुम्हारा वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होगा तो पीछे क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो बच्चों क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, ध्यान से सुनना, एलिमिनेशन रिएक्शन ही तो है, वाटर रिमूव कर रहे हो, वाटर एलिमिनेट कर रहे हो, तो हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा पोजीशन, और इस वजह से बच्चों इस रिएक्शन को हम therefore this reaction is also known as बीटा एलिमिनेशन। याद रखना, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कह देते हैं। ये सेम रिएक्शन हमारा बच्चों इसी रीजन की वजह से बीटा एलिमिनेशन भी कहलाता है। एलिमिनेशन मेरे ख्याल से सबको पता है, जब आपका क्या बोलते हैं आया कुछ नहीं, देना पड़ गया, लेकिन है ना भाई, यहाँ पे क्या हुआ कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। देवराज बिल्कुल सही बात है बेटा, हम पढ़ भी चुके हैं ये, कि अगर एल्कीन में हमने एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो वो 11th का रिवीजन नहीं करवा रहा योशित, ये 11th चैप्टर चल रहा है, 11th चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसी के टॉपिक हैं ये उसी के टॉपिक हैं सारे, ठीक है, अल्कोहल के। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, आप लोगों को इतना सभी को क्लियर हो रहा होगा कि अगर यहाँ पर आपने क्या बोलते हैं, अगर ध्यान से देखा तो ये पता चला कि हाइड्रोजन निकला है बीटा पोजीशन से, है ना, किस पोजीशन से, बीटा कार्बन से, और इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। यहां तक अगर समझ में आई है बात तो फटाफट मेरे को बता दो, ताकि मैं अब कुछ मैकेनिज्म्स पे चलूं,
कुछ पे नहीं, इसी का मैकेनिज्म पढ़ना है, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो ताकि मैं बच्चों आपको कुछ मैकेनिज्म करवाऊं इसके। ठीक है, यहां तक अगर सबको क्लियर है? जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो जरा। वरदान थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बच्चों जल्दी से इसको देख लो, ठीक है, तब तक मैं एक छोटा सा पानी ब्रेक ले लूं, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा तुषार, मैंने ये बोला है, तुषार मैंने लिख दिया है वैसे सब कुछ कि हाइड्रोजन जो आपका है वो कहां से रिमूव हुआ है, वो बीटा पोजीशन से रिमूव हुआ है, और इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, बीटा एलिमिनेशन भी कह देते हैं। अरे नलायकों, मेरा कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है, अगले महीने नहीं, अगले से अगले महीने है, अभी नहीं है, अभी नहीं है भाई, सितंबर में आएगा, अभी नहीं है, ठीक है, उस दिन मैं खुद बता दूंगा कर देना, विश कर देना। बेटा क्लास के बाद ही ये नोट्स अपलोड हो रहे हैं, मिले नहीं क्या पिछली क्लास के, मिले नहीं क्या पिछली क्लास के? अरे नलायकों, कोई बर्थडे नहीं है मेरा आज। अच्छा देख लेना, मैं क्लास के जस्ट बाद में बेटा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, विद इन क्लास खत्म होते विद इन लाइक 15 मिनट्स के अंदर अंदर नोट्स अपलोड हो जाते हैं, आप लोग तुरंत देख सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा आज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो कर लेना जरा, चेक मिल जाएगा। आप बच्चों जरा आगे सुनो, यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो जरा मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। सिर्फ एग्जांपल है क्योंकि मैकेनिज्म में देखो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मैंने एक एल्कीन लिया, ठीक है, एल्कीन लिया, और इसका रिएक्शन अगर मैंने कर दिया, रिएक्शन, ओहो एल्कीन नहीं लेना, एल्कोहल लेना है, डिहाइड्रेशन चल रहा है ना। मान लो मैंने यहाँ पे रखा CH3 CH2OH, और यहाँ पर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करा, ठीक है, टेम्परेचर रखा 443 केल्विन। तो बच्चों जब टेम्परेचर 443 केल्विन रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हें बनाकर देगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद में मैकेनिज्म करवाऊंगा, लेकिन कुछ जनरल एग्जांपल्स जो हमें देखने को मिल जाते हैं पहले जरा मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको क्या बोलते हैं ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, जहां पर रिएक्शन वगैरह सब सेम होगा लेकिन रिएजेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH। तो अगर आपने यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड यूज कर लिया, फॉस्फोरिक एसिड जानते हो ना, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, ठीक है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 85% रहता है। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सभी 85% आपका क्या बोलते हैं मार्क करके चलती है, ठीक है, और टेम्परेचर वही आपका दोबारा से 440 केल्विन के अगर आसपास रखा तो बच्चों ये तुम्हारा बनाकर देता है CH डबल बॉन्ड CH2, और दोनों में ही ऑब्वियसली वाटर तो रिमूव होगा, ठीक है। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन से रिएजेंट यूज हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, मैकेनिज्म सबका सेम है, सबका सेम है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होगा। अच्छा आज मोहित सर का बर्थडे है, ठीक है, बहुत अच्छे, मोहित सर को विश कर देना मेरी तरफ से। सर आज मोहित सर का बर्थडे है ना, इसलिए आपको बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर एक जरा टर्शरी वाला केस भी सुन लो, टर्शरी वाला केस भी सुन लो जरा। ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ओहो टर्शरी टर्शरी पहले बना तो लो, मैं सीधा प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, OH CH3 CH3। यहां पर अगर आपने 20% H3PO4 यूज कर लिया तो ये आपको क्या बोलते हैं फटाक से कन्वर्ट करके बनाकर देता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। H नहीं आएगा क्योंकि अगर H आ गया तो CH3 कहाँ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये तुम्हारा क्या बोलते हैं एल्कीन बन गया। सब में घुमा फिराकर एक ही काम हुआ है, सब में बच्चों घुमा फिराकर याद रखना एक ही काम हुआ है, ठीक है। और वो एक ही काम क्या है कि आपको वाटर रिमूव करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वाटर रिमूव करना है, ठीक है। अगर मैं इन सभी को आपको एक एक लाइन में लिख कर दूं, ठीक है, जल्दी से लिखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं, फिर मैकेनिज्म करूं। अच्छा एक मिनट रुको जरा, स्लाइड खत्म हो गई है, पहले जरा स्लाइड ले ली जाए कुछ, ठीक है। सर है कहाँ से निकलेगा, हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ, H कहाँ से निकलेगा वही समझा रहा हूँ, बस स्लाइड्स ऐड कर लूं, ठीक है, ताकि बीच बीच में फिर इसको मुझे स्क्रीन ऐसे ना करना पड़े। धीरज अगर मल्टीपल OH है तो भी वहीं से निकलेगा, बीटा पोजीशन से ही निकलेगा,
ठीक है, अगर मल्टीपल OH होते हैं तो भी बीटा से ही निकलता है। अब सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों को कुछ को ये समझ नहीं आया कि ठीक है प्राइमरी में तो ठीक है आपने निकाल दिया, सेकेंडरी में क्या करें, टर्शरी में क्या करें। तो देखो ये मैंने लिखा एक आपका सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर OH, और इसमें दोनों चीजें समझ जाओगे, यहाँ एक CH2 और इधर है CH3। तो अगर ये अल्फा है तो भाई ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, करेक्ट बात है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि मान लो इसको कह देते हैं कार्बन नंबर 1 और इसको कह देते हैं कार्बन नंबर 2, तो बनना क्या चाहिए, या तो बच्चों ये बनेगा, अगर इसका एक मैं क्या बोलते हैं ऐसे करके हाइड्रोजन को नीचे लिख दूं, ठीक है, तो या तो बच्चों क्या बोलते हैं यहां से ये बनेगा, है ना, ऐसे करके वाटर निकालो तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक H तो रहेगा ऊपर, वैलेंसी तो 4 करनी है, ठीक है, CH CH2 CH3, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको कह दिया प्रोडक्ट नंबर 1, इसको कह दिया प्रोडक्ट नंबर 2। खुद जरा दिमाग लगाओ और मुझे रिस्पॉन्ड करके बताओ कि तुमको क्या लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि कहां से जाना चाहिए, कहां से जाना चाहिए, कौन सा बनना चाहिए, फर्स्ट बनना चाहिए या सेकंड बनना चाहिए, बताओ। ठीक है, ओके, भव्या ने एक थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया, बाकी सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। भव्या अपना आंसर ठीक करो बेटा, राघव आंसर ठीक करो, ठीक है। बाकी सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या बोलते हैं सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी नहीं सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सभी को पता है कि ये तुम्हारा अगर बना भी तो ये माइनर बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा मेजर बनेगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा बच्चों, मेजर बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों बनेगा, जरा ये भी सुन लो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम बॉन्ड को किधर से भी तोड़ लो, सेकेंडरी कार्बोकटायन और सेकेंडरी कार्बोकटायन फॉर्म होगा। लेकिन अगर तुमने ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पॉसिबिलिटी है प्राइमरी की भी, और तुम सब जानते हो कि प्राइमरी कार्बोकटायन लीस्ट स्टेबल होता है अगर मैं मिथाइल की बात ना करूं, ठीक है। तो जरा फटाफट मेरे को बताओ, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको कि सेकंड नंबर वाला प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बनेगा, बिकॉज वहां पर दोनों ही कार्बन क्या है बच्चों, सेकेंडरी है, और सेकेंडरी है तो इनके तो कंपैरिजन में वो हर हालत में स्टेबल है ना, इनके कंपैरिजन में तो वो हर हालत में स्टेबल है। तो बच्चों पहला वाला प्रोडक्ट अगर बना भी तो बहुत कम बनेगा, मतलब वो बनेगा माइनर, ठीक है, माइनर। और दूसरा कैसा बनेगा, मेजर, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। देवराज बोलो। हमने अभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दिया है, तो मतलब ये है ना पेरोक्साइड, सॉरी सर मार्क, तो पेरोक्साइड ना करके। बेटा मुझे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, रीजन मैं बता देता हूँ। आपके साइड से नेट का थोड़ा पंगा है, लेकिन मैं आपको जो मैं समझा हूँ आपकी भावनाओं से वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर आपने मेजर वाले में मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करके, अगर आपको लगता है ऐसा तो जरा जल्दी से यस सर, यही क्वेश्चन है ना। हाँ बेटा, मार्कोनिकोव रूल आप लगाते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वहां लगाते हो जहां पर आप एडिशन करते हो। मार्कोनिकोव रूल कहाँ लगता है, एडिशन रिएक्शन में, याद है ना ये बात। HBr ऐड होता है मॉलिक्यूल पे, लेकिन अभी जो आप कर रहे हो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हाँ, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही फॉलो हो रहा है, लेकिन ये कहना या ये पेपर में लिख कर आना बेटा कि ये पूरा का पूरा मार्कोनिकोव पे चल रहा है, ये काम मत कर देना, नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। आप लोग अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे 3 महीने 4 महीने 6 महीने, तो आपको याद होगा क्लास 11th में टीचर्स ने आपको ये बात बोली होगी कि मार्कोनिकोव रूल एडिशन पे लगता है, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन पे लगता है। डबल बॉन्ड टूटता है, एक पर H एक पे Br आ जाता है, तो वो एडिशन है। हम कर रहे हैं एलिमिनेशन, हम वाटर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ऑर्डर हम सही फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर मार्कोनिकोव वाला ही चल रहा है अपना, लेकिन लिखना नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि वो एडिशन में लगता है, ठीक है। धीरज आप बोलो। सर मैंने आपसे अभी मल्टी OH वाला क्वेश्चन पूछा था ना।
हाँ मैंने कहा तो था बेटा, अगर मल्टीपल हो गए। नहीं, उसमें मेरा ये डाउट है, अगर मल्टीपल OH लाए तो सर 2-2 3-3 डबल बॉन्ड बने रहे। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि बेटा कार्बन एक साथ दो डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ अगर मान लो मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अब वरदान आप बोलो जल्दी से। सर हम हर जगह यही स्टेबिलिटी ऑर्डर यूज करते हैं क्या, केवल पेरोक्साइड वाली रिएक्शन को छोड़ के? हाँ बिल्कुल, पेरोक्साइड वाले को छोड़ के बेटा कुछ एक दो रिएक्शन जैसे कि हेल वोलार जेलेंस्की आ जाएगा, HVZ जिसको कहते हैं 12th चैप्टर में, वहां थोड़ा सा बदलेगा, अदरवाइज मेजरली आप यही फॉलो करते हो हर जगह, क्योंकि आप चाहते हो कि प्रोडक्ट बने, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, अब बच्चों चलो जरा जल्दी से आगे आ जाओ, ये तो सेकेंडरी का हो गया, मैकेनिज्म आज हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, लग तो नहीं रहा मुझे। मैकेनिज्म में टाइम चाहिए मेरे को कम से कम 15-20-30 मिनट। तो ये बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं सेकेंडरी वाला केस हो गया। अब जरा फटाफट से आगे आ जाओ टर्शरी में। टर्शरी में क्या है, जल्दी सुनना भाई, ठीक है। टर्शरी में क्या है कि मान लो तुमने यहाँ पर CH3COH इधर लगा दिया, ठीक है। OH चलो नीचे रखते हैं, थोड़ा रिमूव करने में आसानी होगी। यहाँ मैंने एक CH3 लगा दिया, ठीक है। यहाँ एक CH3 लगा दिया, उसका H ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर एक OH लगा दिया। तो आप सबको पता है कि अल्फा है, तीनों ही बीटा है, कहीं से भी हटा लो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से आपने क्या करा, वाटर निकाल दिया, और वाटर निकाल के ऑब्वियसली एसिड रखोगे यहाँ पर, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड रख लो, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं 20% वाला रख लो, H3PO4, ठीक है। और जब तुम इसको करोगे 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये तुम्हारा क्या बना के देगा, ये तुमको बना देगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, और ऊपर लगा देगा CH3। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर हम ऑलवेज यही देखेंगे कि कार्बोकेटाइन, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल यही देखेंगे, ठीक है। योशित 1 मिनट रुकना जरा, ये लो। यहां पर क्या है, एक कार्बन CH3 है, ठीक है। यहां पर आपका एक और CH3 है, और यहां पर एक और CH3 है। यही क्वेश्चन है ना आपका योशित? 358 योशित यही कह रहे हो ना? मैं जो पढ़ा मैंने उससे तो ये समझ में आया मेरे को, 233 ब्यूटेन 2 आपने बोला है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन दिया है योशित ने कहा है कि ये जो सर सामने लिखा है जरा इसका मेरे को प्रोडक्ट बना के दो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके प्रोडक्ट बनाने में किसी भी बालक को दिक्कत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा, और इधर भी बीटा है ना, ये वाला बीटा कहता है आई हैव नो हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या बोलता है, नो हाइड्रोजन, तो भाई यहां से तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, बट ये कहता है आई हैव 3 हाइड्रोजन, ठीक है योशित, क्लियर हुआ? ये क्या कहता है, मेरे पास 3 हाइड्रोजन है। तो अब क्या होगा, बहुत सिंपल है, अब यहां से आप एक OH इधर से निकाल दो, और एक हाइड्रोजन आप इस बीटा से निकाल दो, दोनों के बीच में आपका क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। तो देखना जरा बेटा नीचे, हाँ तो वही बात हो गई ना, एक मिनट, तो वही तो बात हो गई, दोनों आइडेंटिकल ही तो है मृदुल, दोनों आइडेंटिकल CH3 तो है, कहीं से भी निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। आप उसको क्या बोलते हैं, इधर साइड वाले से निकालो, नीचे वाले से निकालो, एक ही तो चीज है। जरा प्रोडक्ट भी बना के देख लेते हैं। CH3 कहीं ऐसा ना हो वैलेंसी गड़बड़ हो जाए, फिर बाद में बोले कि ये क्या कर दिया हमने। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड बना, CH2, यहाँ पर आ गया CH3, OH जा चुका है, यहाँ पर आपके 2 CH3s लगे थे वो भी लगा दिए, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं गड़बड़ाया, ठीक है, सब कुछ सही रहा है, ठीक है। बात समझ में आती है बच्चों? तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं यहाँ पर था रिएक्शन, ठीक है। अब इतनी बात अगर सबको क्लियर हो गई है तो मुझे लगता है कि अब मुझे मैकेनिज्म पे चलना चाहिए, ठीक है। जल्दी से हम चलते हैं डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म पे, जरा फटाफट फॉलो करना, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सॉरी हाइड्रेशन नॉट डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ही तो कर रहे हैं, हमारे पास में क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एसिड उठा लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चलो मैं अगर H2SO4 ही लिख लूं, तो ये क्या कर रहा था, ये फिर से वही बना के देगा अपने को, H प्लस और HSO4 माइनस बना के देगा। भाई मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम, तो अपने को H प्लस मिला। बच्चों टाइम कम है, ठीक है, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे फोकस करेंगे,
ठीक है, मुझे अभी के अभी ये मैकेनिज्म पूरा करना है। ठीक है, जरा चैट वैट साइड छोड़ के सब पूरे तरीके से स्क्रीन पे फोकस्ड हो। ठीक है, सब चैट से ध्यान हटाओ, लास्ट में आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं, लेकिन अभी सबका फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा, पहला स्टेप ये कहता है कि भाई आपके पास में था CH3 CH2 OH। ठीक है, ऑक्सीजन पे था लोन पेयर, मीडियम था एसिडिक, तो H+। इसने क्या करा, यहां पर भाई H+ को अपना लोन पेयर दिया, और लोन पेयर देके इसने क्या बना दिया, CH3 CH2 O पॉजिटिव HH। ये पहला स्टेप है। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया। क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब देखो जरा सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 O पॉजिटिव HH। जैसा मैंने बार बार बोला, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही बर्दाश्त नहीं करता, तो इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और जब इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीने तो यहां पर क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहां से तुम्हारा वाटर रिमूव हो गया। समझ में आती है बात यहां तक। और अब क्या होगा, आखिरी स्टेप देखो जरा, आखिरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है CH3, ठीक है, यहां पर है C पॉजिटिव H और H। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, यहां पर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा ये बीटा कार्बन है, ये वाला जो यहां पर मैं लिख रहा हूं साइड में, ये जो बीटा कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन अपना लोन पेयर इधर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में एक H+ निकल गया, जो उठकर यहां से कहां चला जाएगा, यहां से उठेगा, और ये फिर से तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहां से कहां चला गया, ये तुम्हारा चला गया, अरे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा चला गया पहले स्टेप में पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो ये 3 लाइन का मैकेनिज्म है। अब दिमाग में डाउट आ रहा हो तो फटाफट से पूछो। अब अगर दिमाग में डाउट आ रहा है तो जल्दी जल्दी पूछो। ठीक है, और जिनको मैकेनिज्म क्लियर हो गया है वो जरा रिस्पॉन्ड करो। सर इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लें H3PO4 की तो बेटा कर लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन सारा खेल होता है पैसे बचाने का। ठीक है ना, पैसे बचाने का खेल है सारा। ठीक है, अगर मेरा काम कहीं पे 50 रुपए में हो रहा है तो मैं क्यों 500 खर्च करूंगा उसके लिए, है ना। तो यही चीज यहाँ पर है कि जब 20% वाला काम कर रहा है तो मेरे को क्या जरूरत पड़ गई है कॉन्सेंट्रेटेड बर्बाद करने की, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड में पैसे बर्बाद करने की। ठीक है, नंदिनी क्लियर हुआ। सर प्रोटिक एसिड वही होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो प्रोटॉन देंगे वो प्रोटिक एसिड होते हैं, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HCl, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि बेटा कर रहा हूँ राशि, मैंने पढ़ लिया आपका डाउट, 1 मिनट दो अभी करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, अब एक बार जरा सभी बच्चे स्लाइड पर ध्यान से सुन लो, लास्ट स्टेप में क्या करा था मैंने। कुछ बच्चों को लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ, फटाफट देखो, जल्दी देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है CH3, पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है कि ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं जो कार्बन है, ये जो तुम्हारा कार्बन है, ये क्या करता है, यहां से अपने एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उठाता है और वो इधर डबल बॉन्ड बनाने में दे देता है। तो अगर डबल बॉन्ड बना, अच्छा पूरा जरा एक इसको डिटेल में पढ़ो, देखो डिटेल में पढ़ो क्या होता है। इस कार्बन ने पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बना, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन, कार्बन पॉजिटिव और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और अब अगर ये नेगेटिव इधर डोनेट हो जाए तो देखना क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन पहले से थे वो दोनों पर लगा दिए, और जो बच्चों ये H+ था ये तुम्हारा कहां भाग गया, ये तुम्हारा चला गया फर्स्ट स्टेप में। और इसी चीज को मैंने एक ही स्टेप में दिखाने के लिए बच्चों ऐसे लिख दिया था, तुम भी ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ऐसे मत लिखना जो ऊपर 3 स्टेप लिखे हैं, वो तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। यहाँ क्या होगा, अल्टीमेटली हुआ तो यही है ना कि ये बॉन्ड उठकर इधर आ गया, और बॉन्ड उठकर इधर आ गया तो बन गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो H+ है वो दोबारा से वही
कहाँ भेज दोगे इसको? फर्स्ट स्टेप में। अब बताओ बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बोलो। राशि, बीटा कैसे हुआ? बीटा का मतलब क्या होता है? जहां पर OH प्रेजेंट था उसका, देवराज उसका क्या मतलब है? पहले वाले 3 स्टेप्स लिखने हैं ना। हाँ तुमको सर ऑर्गेनिक, हाँ बेटा यश ऑर्गेनिक इजी तो है, ऑर्गेनिक में है ही क्या। ये लो बच्चों, मैकेनिज्म जो प्रॉपर लिखकर आओगे पेपर में वो ये रहा, ये रहा। दीपांशु अभी चैप्टर बचा है यार, अभी अच्छा खासा बचा है, अभी ये हफ्ता लग जाएगा, लेकिन इस हफ्ते में जो 3 क्लास है उसमें खत्म हो जाएगा, उसमें पूरा खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। राम बेटा तुम जरा सुनो ध्यान से। पहले स्टेप में क्या हुआ? H+ ने ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर ये बनाया O+H, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या है यार? पहले तुम पूछ रहे हो मैकेनिज्म, दोबारा समझा दो, फिर कह रहे हो क्लास ओवर। चल क्या रहा है, सुन लो पहले जल्दी से। यहां पर क्या है बच्चों? अब ऑक्सीजन पॉजिटिव बेयर नहीं कर सकता, तो उसने यहां से क्या करा, उठाकर अपना क्या बोलते हैं भाई, लोन पेयर गेन करा, बॉन्ड पेयर गेन करा, और वाटर बन गया, और प्लस उसने निकाल दिया, ठीक है। जब उसने प्लस को रिमूव कर दिया तो पीछे बच्चों बचा कार्बोकटायन। ये रहा तुम्हारा कार्बोकटायन, और ने खुद को स्टेबल करने के लिए, कार्बोकटायन ने खुद को स्टेबल, चल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया इसको? कार्बोकटायन ने खुद को स्टेबल करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन का सहारा लिया, और भाई वो हो गया स्टेबल, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी थी, ये कहानी थी इसकी। होपफुली यहां तक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों के डाउट, बीटा कैसे हुआ? एक बात बताओ भाई देवराज, जल्दी से सुनना जरा। ये देखो जरा, ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, इसी पे तो OH प्रेजेंट है ना, तो ये बीटा ही तो होगा बेटा, होगा नहीं होगा? बताओ। हाँ क्लास ओवर हो गई है। अब तो मेरी भी केमिस्ट्री अच्छी हो गई। अच्छा बहुत बढ़िया। सर प्लीज एक्सप्लेन एज। यार ये 2 बालक हैं क्या? एक कह रहा है रामपाल के नाम से कि क्लास ओवर कर दो, एक बच्चा कह रहा है क्या बोलते हैं कि एक्सप्लेन कर दो। चल क्या रहा है ये? अच्छा सुनो जरा, ध्यान से सुनो फटाफट से। रोहित थैंक यू वेरी मच बेटा। ध्यान से सुनो सभी बच्चे, जो जिन बच्चों को भी डाउट है, एक बार सभी के लिए मैं एक बार इसको क्या बोलते हैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑक्सीजन पे लोन पेयर, एसिड से H+, ऑक्सीजन ने लोन पेयर उठाकर एसिड को दिया, H+ को दिया, तो ये कंपाउंड बना, यहाँ प्लस आ गया। और उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि मैंने बार बार बोला है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज और 3 बॉन्ड बर्दाश्त से बाहर हैं उसके, तो उसने क्या करा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया और खुद न्यूट्रल होकर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया। कार्बन ने लूज करा तो कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, कार्बन पर आया पॉजिटिव, और कार्बन ने अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने क्या करा, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से, और यहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं फाइनली एल्कीन बना दिया। राम बेटा अब आपको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। विजय यू मेक मी अंडरस्टैंड द कांसेप्ट क्लियरली, थैंक यू वेरी मच बेटा। अच्छा 3 क्लास बेटा इस वीक की, इस वीक की 3 क्लास, अगले वीक की नहीं, इसी वीक की 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। राम वेरी गुड बेटा। बेटा बोलो जल्दी। सर लास्ट स्टेप में आपने कहा था जो हाइड्रोजन होगा वो फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा, मतलब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ रिलीज हो रहा है ना बार बार, जी है ना, तो ये H+ किस काम आएगा? हमारे पहले स्टेप में जरूरत थी तो पहले स्टेप में काम आएगा। अच्छा सर, और आपने ये H2SO4 डिसोसिएट क्यों किया हुआ है इसका? बेटा जब तक इसको डिसोसिएट नहीं करोगे आपको H+ कहाँ से मिलेगा? ओके ओके ठीक है सर, समझ में आया? जी सर। ओके बेटा, तो होपफुली यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। भाई एक बार आप जरा देवराज बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर आवाज, यार सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा, लेकिन बात आ रही है सर? आ रही है, बोलो बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपको
बनाए थे ना सर, स्टेबल बोल रहा था, फिर 2D स्लाइड पे जाना सर। कौन सी स्लाइड पर, इस पर या इससे पिछली पर? तो इससे पिछली वाली पर, जहाँ पर ये वाली? दो हमारे प्रोडक्ट बन रहे थे, ये वाली? फर्स्ट और सेकंड दिया था सर। ये वाली ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर मैं ये कह रहा था, इसमें सेकंड जो अपने मेजर सेकंड बन रहा है ना सर? हाँ मेजर सेकंड बन रहा है ना सर इसमें? हाँ बेटा, बिल्कुल और बिल्कुल। मतलब सर बनेंगे दोनों, पर मेजर सेकंड बनेगा ऐसा? ओके सर। और सर एक ये था कि जैसा मैं मार्कोनिकॉफ रूल का पूछ रहा था, मेरा ये डाउट था उसमें कि सर जैसे आप बोल रहे थे ना कि जहाँ पेरोक्साइड दिख जाए वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ, और जहाँ उसके अलावा कुछ और दिख जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना। पर अभी आपने बोला कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाते, हम सीधा कार्गो टाइम के बेसिस पे जाते हैं। तो सर इसी जाना है ना, कंफर्म? मैं बेटा बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ सारा कंफ्यूजन एक लाइन में ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन आपके दो रूल्स पे चलते हैं। एक आपका मार्कोनिकॉफ, दूसरा आपका क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ की सबसे बड़ी पहचान क्या है? पेरोक्साइड दिखेगा। ठीक है, ये मैंने कहा। तो अब यहाँ क्या होता है एमआर में, ये कहता है कि सबसे स्टेबल, और ये ऑर्डर ये उल्टा कहता है, ये कह देता है कि ऐसे यूज करो। ठीक है, तो अब ये चीज तो मार्कोनिकॉफ के अलावा भी 50 जगह यूज होती है। तो बस मैंने ये कहा था कि होता यही है, लेकिन हम हाँ सर, बस ये कंफर्म कर रहा था। अच्छा, ओके, तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब मैं आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे। सब कुछ रिवाइज करके आना और भी डाउट्स लेकर आना, पढ़ाई करो बढ़िया से। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।